अंकिता, तुम ऑफिस ट्रिप से जल्दी आ गई? कल आने वाली थी। आओ अंदर आओ। नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम किस एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज करना चाहती थी मुझे, है ना? बोलो बोलो। हाँ। हाउ डेयर यू! कब से चल रहा है ये सब? कब से तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उस लड़की के साथ? वो लड़की है कौन? कहाँ मिली? हो क्या रहा है? You've been cheating on me? I need clarifications, okay? I need answers. Raj, बोलो, I'm asking you a question. I need answers. बोलो! बोलो, सरप्राइज देना चाहती थी ना मुझे? Come on. राज, वो नो जर्नी, अब आई एम वेरी टायर्ड. मैं फ्रेशन अप होके आऊँ? हाँ हाँ हाँ, प्लीज गो। हाँ। अरे ये अंदर पता नहीं किसने रख दिया, काम वाली। तुम जानती हो उसको? मैं डांटता हूँ मैं आज इसको। तो आपने उस लड़की को फॉलो किया और फिर आपने जीजू को कुछ पूछा भी नहीं, और आप दोनों फिर प्रिटेंड करने लग गए कि लाइफ और शादी कितनी हसीन है। दीदी, आपने जीजू को कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? क्या कन्फ्रंट करूं? और क्या होगा जब वो बोल देंगे कि यस आई डोंट लव यू एनीमोर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे डिवोर्स चाहिए, निकल जाओ मेरी लाइफ से, मेरे घर से? क्या बोलूंगी मैं तब? और टाइम तुम ये बातें कर रही हो, मम्मा पापा को कौन समझाएगा? वो जो हमें बचपन से बोलते आए हैं कि जिस घर में तुम्हारी डोली जाएगी ना, वहीं से अर्थी उठेगी। क्या समझाऊंगी उनको? यू आर अ वर्किंग वुमेन। मायने ये नहीं रखता है हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मायने ये रखता है आप क्या सोचती हो। मायने ये रखता है दैट आई स्टिल लव हिम। He was and is my first love, Tammy. मैं ना बस यूं ही इस बातों को भूल नहीं सकती हूँ। You think these things are simple? ओके, तो एक काम करते हैं, आप उस लड़की से जाके बात करो, क्योंकि जिस तरह जीजू ने आपके और उनके फोटोज छुपाए थे ना, आई एम प्रिटी श्योर उस लड़की को भी आपके बारे में नहीं पता है। और अगर पता होगा भी ना, तो जीजू ने पक्का कुछ ना कुछ बुरा ही बोला होगा। आप अच्छी लड़की नहीं हो, आप लोगों का फिजिकल कनेक्शन नहीं है, आप लोगों का इमोशनली मैच नहीं होता, कुछ तो खराब ही बोला होगा। तो दीदी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो आप जीजू को कन्फ्रंट करो या उस लड़की को। पर वो लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कौन है, कहाँ रहती है, उसका फोन नंबर, मेरे पास तो कुछ आइडिया भी नहीं है। आप उन सब की टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगी। I've got some people. हाँ, काव्या से बात हो गई है, वो भी बस आती होगी। I'm sure, वो भी शॉक्ड होगी तुझसे मिलके। आई थिंक वो आ गई है। टाइम मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाय। हाय। मुझे पता नहीं कि तुम्हें राज ने बताया है कि नहीं, बट ही इज मैरिड। आई मीन वी आर मैरिड, और हमारी शादी को ना 3 साल हो गए हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी। एटलीस्ट मुझे लगता था कि वी आर वेरी हैप्पी। उसने तुम्हें क्या बोला है? काव्या, सो सॉरी, वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने ना मुझे मीम भेजा था।
बस वही देख रही थी। एनीवेज, थैंक यू। वैसे राज ने ना मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं, पर मुझे हमेशा से ना शक था कि ही मस्ट बी मैरिड। सो मैं और राज ना ऑफिस में साथ में काम करते हैं एंड ही वुड ब्रिंग अ प्रॉपर लंचेस। आई वाज प्रीटी श्योर ऐसे लंच और टिफिन्स ना सिर्फ बीवीआई बना के दे सकती है। वैसे बीच में ना कोई कुछ बोल भी रहा था, बट एनीवेज यू नो व्हाट, राज तो अपने आप को एक सिंगल बताता है ऑफिस में। तुम मिली हो क्या उसके ऑफिस कलीग से या ऑफिस वालों से? एनीवेज दैट्स नॉट अ पॉइंट। मेरा है ना राज के साथ कुछ सीरियस नहीं है यार, इट्स ऑल चिल। वो क्या है ना, मुझे मेरी एज के लड़के पसंद नहीं आते एंड राज इज नाइस, स्वीट है, पॉजिटिव नहीं है एंड मुझे ग्रिल नहीं करता। एंड यू नो व्हाट, मैं ना उससे 10 साल छोटी हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेट कर देता है, सो इट्स नाइस बट इट्स कैजुअल। मुझे उससे शादी वादी नहीं करनी है। तुम्हें बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा ना कि तुम किसी की शादी के साथ खेल रही हो। किसी की नहीं, तुम्हारी बेब्स। और मैं किससे खेल रही हूँ ये तो तुम्हारे और राज के बीच की बात है, तो तुम दोनों जानो। बट लिसन, अगर तुम चाहो ना तो मुझे बता सकती हो। आई मीन आई कैन हेल्प। Yes, please leave my husband alone. That would be a great help. Oh, so touchy. अगर हिम्मत है ना तो you should leave him. You deserve better. Okay, now you tell me how you want me to play this. मैं राज को हमारी इस मीटिंग के बारे में बताऊं या नहीं? I mean, however you say it. I'm so sorry अंकु। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब इस तरह से पता चले। I just fell in love। मुझे प्यार हो गया है काव्या से। ये सब गेम है ना तुम्हारे लिए? कल तक मुझसे प्यार था, आज काव्या से प्यार हो गया है। प्यार का मतलब समझते हो तुम राज? कमिटमेंट को ऑनर करने को बोलते हैं प्यार। जो इतने सालों से इतनी कस्में, इतने वादे किए थे ना हमने, उसे ऑनर करने को बोलते हैं प्यार। हमने अपनी फैमिलीज के सामने 7 फेरे लिए थे, सब भूल गए। I said I'm sorry, लेकिन अंकु मैं कुछ नहीं कर सकता। Heart wants what heart wants। मैं काव्या के साथ शादी करना चाहता हूँ और उसी के साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ फ्यूचर देखती है? तुम्हें लगता है वो शादी करना चाहती है तुमसे? राज, वो तुमसे 10 साल छोटी है, वो टैमी की उम्र की है, वो अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ और सोच रही होगी। वो कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मना लूंगा, उसे समझा लूंगा, प्यार से समझा लूंगा। एंड आई नो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर गुस्सा होंगे, तुम परेशान भी होगी, बट ट्रस्ट मी, मैं उन्हें भी समझा लूंगा। राज, क्या समझाओगे? हमारी भी तो लव मैरिज हुई थी ना। We loved each other। अब ये सब क्या है?
कितनी ड्रीम्स थी, कितने प्रॉमिसेस। तुम बताओ ना, व्हाट इज द इशू? तुम चाहते हो कि मैं चेंज हो जाऊं? आई विल चेंज, व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट, आई विल चेंज। राज, आई प्रॉमिस, प्लीज। अंकिता क्या उठा के देखो, मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, बट आई प्रॉमिस यू, डाइवोर्स सेटलमेंट के समय तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।